दोस्तों नमस्कार। आपकी मुस्कान जन जागृति समिति से मैं हूँ शालिनी। आज हमारा सवाल है कि हम कैसे धन की प्राप्ति करें और कैसे अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करें। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपको एक बात बताना चाहूँगी। हो सकता है आपके रास्ते भी खुल जाएं। एक बार धनलक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ भगवान के पास जाते हैं और कहती हैं कि हमारे भक्त जब हमसे कुछ भी प्रार्थना करते हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम उनकी इच्छा पूर्ति कर सकें। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। अब धन लक्ष्मी माँ को उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जो वरदान देता हूँ, तुम्हारे जो भक्त जन तुमसे मांगेंगे उनको वो प्राप्त होगा, लेकिन उस धन पे हमेशा मेरा अधिकार रहेगा। मैं जब चाहूं उस धन को उनसे छीन सकता हूँ, ले सकता हूँ, या उसका दुरुपयोग करते हुए मैं उसको कंगाल भी कर सकता हूँ। तो धन लक्ष्मी माँ बोली आशीर्वाद। उन्होंने स्वीकार किया और आगे बढ़ी खुशी खुशी। अब सरस्वती माँ के पास जब सरस्वती माँ भगवान के पास गए तो उन्होंने बोला कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब मुझसे जो व्यक्ति जो भी मांगे मैं उसे वह विद्या प्राप्त करवा सकूं और खुशी खुशी वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और उन्नति को प्राप्त हो। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु। तुम्हारे पास जो भी भक्तजन आएगा और तुमसे जो भी प्राप्त मांगेगा विद्या में, तुम उसको जब भी विद्या का दान दोगे वो बहुत ही बढ़ता चला जाएगा और उस विद्या पे केवल उसी का अधिकार रहेगा और कोई भी ताकत उससे उस विद्या को नहीं छीन सकती। तो सरस्वती माँ बहुत खुश। तो जब सरस्वती माँ गए, उनसे लोगों ने विद्या का दान मांगा कि हे सरस्वती माँ, मुझे विद्या का दान दीजिए और मेरे साथ अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो जो भी व्यक्ति पढ़ता और आगे सरस्वती माँ से विद्या का दान मांगता, तो वो सरस्वती माँ उसको आशीर्वाद के साथ बोलती कि तुम्हारी विद्या और बढ़ती जाए और तुम उन्नति की ओर प्राप्त होते चले जाओ, तुम उन्नति की राह पे चलो और बहुत सफल बनो। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन धनलक्ष्मी माँ के से प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति आया और वो बोलता है कि मेरे ऊपर तो धन लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, मैं तो जो प्राप्त करता हूँ और जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ। इसी तरीके से सरस्वती माँ की प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति आया। उसने बोला मेरे ऊपर तो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, मैं अपनी शिक्षा की ताकत से जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है, लगी शर्त। आज मेरे पास ये दिए हैं, देखते हैं कौन कितने दिए बेचता है। तुम्हारी विद्या जीतती है या मेरी धन लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद जीतता है। मैं जैसा चाहूँ जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो धन लक्ष्मी माँ ने आशीर्वाद दिया है। तो दोनों अपने दिए लेकर के बैठते हैं। धन लक्ष्मी से आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति जो है वो धन लक्ष्मी को बोलता है, हे माँ, मुझ पे कृपा कर, मेरे सारे दिए बिक जाएं। और इधर से जो सरस्वती माँ के पास प्रार्थना करके व्यक्ति बैठता है कि हे माँ, मुझ पे कृपा कर और मेरी विद्या से सारे दिए जो है मुझे मुनाफा दे करके जाएं, तो मुझे अपने इस रोजगार में बहुत मुनाफा हो। तो दोनों को आशीर्वाद मिलता है। तो अब दोनों दिए अपने बेचने चालू करते हैं। तो एक व्यक्ति 100 के 24 दिए रखता है और एक व्यक्ति 100 के 40 दिए रखता है। तो लोग उसके पास आते हैं, फटाफट उसके दिए बिकते रहते हैं। तो ये भी सोचते हैं कि अब मैं कैसे वो करूं। तो वो भी अपना जो रेट है वो बढ़ा देता है। तो वो रेट बढ़ाता है तो वो उसके 100 के 60 कर देता है। जैसे ये रेट बढ़ा है वैसे वो रेट बढ़ा, जैसे ये रेट बढ़ा है वैसे वो रेट बढ़ा है। तो फिर अब ये परेशान कि हे माँ, इसके तो सारे दिए बिक जाएंगे और मेरा तो एक भी दिया नहीं बिका हुआ है। इतना संघर्ष करने के बाद भी मैंने मेहनत करी, दिए बनाए, और उसके बाद भी मुझे इतनी परेशानी आ रही है दिए बेचने में, और वो तो बाजार से खरीद के उसने तुरंत में बेच दिए। तो मेरा मेरा तो ये घाटा हो जाएगा। तो फिर वो सरस्वती माँ से प्रार्थना करता है।
तो सरस्वती माँ के प्रार्थना करके उसको ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो रेट बढ़ाता है 100 के 100 दिए करता है, तो ये उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि 100 के 100 दिए तुम मुझे दे दो, तुम्हारे पास जितने दिए रखे हैं वो तुम मुझे दे दो। तो ये बड़ा खुश कि ऐसा पागल व्यक्ति तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि मेरे से ही दिए लेकर जा रहा है। और फिर बोलता है, देखा मैंने तो बोला था ना कि मैं जैसा चाहूँ मैं कर सकता हूँ, मेरे ऊपर तो धन लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है। तो ये भी आता है अपने पास और सरस्वती माँ से प्रार्थना करता है कि हे सरस्वती माँ, मैं उससे सारे दिए लेकर के आ गया हूँ, अब तो तू मेरा कल्याण कर और अब मेरी डोर तेरे हाथ में है, अब तू ही बता मैं कैसे करूँ। तो सूझबूझ से उसने वो सारे दिए यहाँ पर ले लिए और अपने सारे दिए उसने 24 रुपए, 100 के 24 दिए के हिसाब से बेचे। तो उसको यहाँ पर विद्या से उसको उसके कारोबार में मुनाफा हुआ। और जो पैसे तो ठीक है, अपनी मेहनत से जो उसने दिए बनाए थे वो तो उसके पास थे, जो उसको मुनाफा मिला, और साथ में जो उसने बाजू से खरीदे थे उससे भी उसको 3 गुना ज्यादा मुनाफा मिला। तो इसीलिए कभी भी विद्या खाली नहीं जाती है, एक कलम की शाही मिटाने से भी नहीं मिटती। इसी तरीके से विद्या की सूझबूझ से आप जो फल चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अपनी विद्या पे और अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास होना चाहिए। एक दिन आप जरूर सफल बनेंगे। धन्यवाद।